Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिला रामबन के बानीहाल में आज कांग्रेस यूथ कन्वेंशन मुनक्कद किया गया, जिसमें साबका वजीर विकार रसूल वानी, डीडीसी काउंसिलर बशीर अहमद न्यायक के अलावा कांग्रेस कारकुनान मौजूद रहे। इस दौरान साबका एमएलए विकार रसूल वानी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा बीजेपी ने झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी का बानीहाल में पूरा सफाया किया हुआ है और रामबन में डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन गुपकार अलायंस का ही होगा। बानीहाल से देखिए मेहरान वानी की एक खास रिपोर्ट। नोटिस में बुलाई थी आज, क्योंकि हमें यूथ कांग्रेस लीडर्स ब्लॉक कमेटीज की तरफ से प्रेशर था कि यूथ को भी मौका दिया जाए और यूथ को भी आगे लाया जाए, क्योंकि जो यूथ आज 20 साल पहले हमारे साथ यूथ कांग्रेस थे वो अब सारे बुजुर्ग हो चुके हैं, वो यूथ कांग्रेस से बाहर निकल चुके हैं। तो अब जो नई पीढ़ी है हमारी, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन में अच्छा काम किया, जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में अच्छा काम किया, जिन्होंने मेरे असेंबली इलेक्शनों में अच्छा काम किया, उनको अब आगे लाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में इत्तेहाद किया है। हमारे पास पूरी बहुमत है, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, 2 कांग्रेस के पास है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का बनेगा। रहा सवाल आज़ाद इत्तेहाद, वो आज़ाद इत्तेहाद नहीं है, वो आरएसएस इत्तेहाद है, बीजेपी इत्तेहाद है। जो उनके 5 लोग लड़ते थे उसमें से 3 जीते और वो तीनों तब से ही बीजेपी वालों के गोद में बैठे हुए हैं। जम्मू में रेडिसन होटलों में मीटिंग चल रही है, बीजेपी कार्यालय में मीटिंग चल रही है, उनके जो बड़े ओहदेदार हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके घर पे मीटिंग चल रही है। हमारे पास सारा डिटेल पड़ा है। अब आने वाले दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट में सारा सामने आ जाएगा। और इंशाल्लाह और रहमान बानहाल के लोगों ने, पूरी बहुमत ने उनको बीजेपी के लिए वोट नहीं दिया था। चाहे रुनियाल साहब ने इलेक्शन लड़ा, वहां पे अगर वोट पड़ा तो वो बीजेपी को अलग से पड़ा, बीजेपी कैंडिडेट को पड़ा। अगर यहां बानीहाल ए से वोट पड़ा तो वो सेकुलर वोट उनको मिला, हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी का वोट मिला और बीजेपी को कोई वोट नहीं मिला। यहां बीजेपी का इलेक्शन सलीम बाट ने टाउन से लड़ा था, टोटल 20 वोट उसने